हम समझते हैं कि उसमें काफ़ी कानूनी सुकम है और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह उसमें कोई बेहतर नतीजा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं और वो जो फैसला है वो उसके सेट असाइड होने के इम्कानात मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले एक अपने हाथों से असर नौ एक कोर कमेटी तश्कील दी और वो कोर कमेटी बाकायदगी से मिल रही है, मुख्तलिफ लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तबादला ख्याल कर रही है। उसके 3 इजलास हो चुके हैं और उन तीनों इजलासों की मैंने सदारत की है। हमने वहाँ लीगल इश्यूज़, इमरान खान साहब की बेल, उनकी जो वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ हमारी अपील है उसको अपने वकला के मशवरे के साथ डिटेल डिस्कशंस की हैं और एक लाएअमल मुरतब किया है। हमने हमारा जो पार्टी का सिंबल का मसला चल रहा है इलेक्शन कमीशन, उस पर मशावरत की है और हमारे जो वकील हैं और पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको जिम्मेदारी सौंपी है और आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर अपना नुक्ता नज़र पेश करना था। हमने जो हाल ही में फैसला हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उस पर कल कोर कमेटी ने उस पर एक तफसीली जायज़ा उसका लिया और उसके कानूनी पहलुओं को देखा कि क्या 2 ऐसे वज़राए आला जो मुंतखब नहीं हैं, क्या वो इतने बड़े फैसले का हिस्सा बन सकते थे कि नहीं, उस पर एक कानूनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने ये देखा कि क्या ये सेंसस के जो टैबुलेट हो चुका था, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो मई में आ चुके थे, तो हमने इस पर भी गौर किया कि जब गवर्नमेंट के पास, पीडीएम सरकार के पास सेंसस के नताइज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मुरतब करके मई में इनके हवाले कर दिए, तो इजलास क्यों न बुलाया गया? इजलास फौरी बुलाया जा सकता था और इस पर एक फैसला हो सकता था और उस फैसले की रूह से अगर उन्होंने इसको मंजूर करना था और उसकी रूह से नई हल्के बंदी होनी थी, तो वो असेंबलियां जो तहलील करने जा रहे हैं 9 तारीख को और जो 90 दिन की आईनी मुद्दत उन पर लागू होती है, उसके अंदर दोनों चीज़ें हो सकती थीं, यानी कि आइन की आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात भी हो सकते थे और हल्के बंदी की जो जिम्मेदारी नए सेंसस के बाद इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई वो भी की जा सकती थी। ऐसा क्यों ना हुआ, ये भी काबिल गौर है। क्या ये कोई इलेक्शन को डिले करने की हिकमत अमली तो ना है? इस पर भी गौर हुआ। हमने इस पर यह भी गौर किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो मौक़िफ़ लेती हैं सीसीआई के सामने और जो मौक़िफ़ लेती हैं अवाम के सामने, उनमें अगर तजाद है तो क्यों है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब और उस सीसीआई के इजलास में दावत दी गई थी नवीद कमर साहब को भी और कमर जमान कैरा साहब को भी, और बाहर आके उन्होंने यूनानिमस फैसला जो मुत्तफ़िका फैसला है उसके खिलाफ कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया, यानी कि तस्लीम किया। लेकिन उन्हीं की जमात के सीनियर रहनुमा सेनेटर रज़ा रबानी साहब ने सेनेट में अपने एतराज़ात बयान किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जमात के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जनाब कुंडी साहब, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। इसी तरह JUI के मौलाना फजल रहमान साहब के साहिबजादे उस मीटिंग में मौजूद थे जिस पे इत्तफाक़े राय से फैसला किया गया, लेकिन बाहर उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो सब ने सुना और न सिर्फ मौक़िफ़ पेश किया
अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सेनेट से अपने सेनेटर्स के साथ वॉकआउट किया। इसी तरह हमने इसको भी नोट किया कि हुकूमती हलीफ जमात BNP मैंगल ने जो इस कोलिशन का हिस्सा है, उन्होंने सेंसस को मुस्तरद किया है। हमने इस पर भी गौर की कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको अपनी सतह पर चैलेंज करने का फैसला किया है। तो इन सारे मौज़ूआत पर भी बात हुई। तो जो कोर कमेटी है उसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी है, आपस में तबादला ख्याल करना है और कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए आगे चलना है। कोई फर्द वाहिद कोई फैसला मुसल्लत न कर सकता है, न करने का इरादा है। इज्तिमाई सोच, उसको मशावरत सुन्नत भी है, उसमें बरकत भी है और वो जमहूरियत भी है। तो उसको सामने लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां उनकी इनपुट दरकार होगी तो जब जेल में वकला के जरिए राब्ता होगा तो उनसे गाय बगाहे रहनुमाई भी लेते रहेंगे। भाई साहब ये बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी और हमेशा मरियम नवाज साहिबा कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इमरान खान के अब सज़ा होने के बाद और वो जेल में चले गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब लेवल फील्ड जो है वो बराबर हो गई है? देखिए, फैसले कानून के मुताबिक होते हैं या ख्वाहिशात के मुताबिक। वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका हक है, लेकिन फैसले जो होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। और जो फैसला आया है उस फैसले पर हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं जिसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। ये बताएंगे ये जो इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो अपना इस वक्त अपना मशवरा किया जाए, इसलिए कि आप देखिए कि बड़ी डिमांड कि आपसे भी कोई राब्ता इस वाले से किया है? जी नहीं, ही देख रहे हैं सारा कुछ। जी वो मनपसंद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है और कायदे अबान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो देखा जाए तो आज के हालात में एक ही हैं। मैं उनको दो फरीक समझता नहीं हूँ और एक ही जान के दो गालिब हैं। वो फैसला करेंगे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसला वो भी नहीं करेंगे, फैसला लंदन से आएगा। वैसे भी ये बताइए कि पंजाब की हुकूमत भी डिज़ाल्व हुई, KPK भी डिज़ाल्व हुई, इलेक्शन नहीं हुए और अब आप समझते हैं कि क्या कौमी असम्बली में डिज़ाल्व होने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? आपको उम्मीद है इससे कि नहीं? पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुफस्सल फैसला दिया है उसको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और उसमें उन्होंने पूरे जितने पहलू हैं उन पर उन्होंने अपनी माहिराना और आईनी राय दे दी है और वो अब तारीख का और रिकॉर्ड का हिस्सा है। नंबर एक। नंबर दो, हमारा दयानतदारी से, तहरीक इंसाफ का दयानतदारी से ये नुक्ता नज़र है कि मुल्क को अगर हमने इस मायूसी से, इस माशी बहरान से और इस सियासी अदब इस्तेहकाम से बाहर निकालना है तो उसका वाहिद आईनी, जमहूरी और सियासी जो रास्ता है वो नए और शफाफ इंतखाबात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने इदारे हैं वो इस मुल्क की ज़रूरत को ज़ेनशी करते हुए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। आपने कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त की, असद उमर भी आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने जो है वो सेक्रेटरीशिप से अलहदा हो गए। अब क्या वो पार्टी के साथ हैं, उनसे मशावरत की जाती है या वो पार्टी में दोबारा एक्टिव होंगे? वो अभी यहाँ मौजूद थे, उनके जो बयानात मेरी नज़र से गुजरे हैं उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी में हूँ। तो क्या उनसे कोई अब मशावरत की जाएगी? बड़ा उनका एक्सपीरियंस है मईशत के हवाले से, पार्टी के हवाले से, या उनको दोबारा एक्टिव किया जाएगा? देखिए, उनकी एक्टिविटी पर कोई कतगन नहीं है
اور مشاورت کیوں نہیں، ان کا سب سے رابطہ بھی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، اور ان کے تجربے سے مستفید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. تھینک یو.